परम पुरुष दयालु देवाधिदेव है। सभी मित्रों को जय श्री राम। हमारे मित्र बंधु श्री जितेंद्र लांबा जी, जो 5 वर्ष की उम्र से अभी तक रामलीला का नाट्य मंचन करते आ रहे हैं, जिन्होंने लक्ष्मण, हनुमान जी और रावण की भूमिका पिछले 36 वर्षों से निभाते चले आ रहे हैं। वो आज आपके साथ अपने विचार इस वर्ष की रामलीला के बारे में साझा करने जा रहे हैं। तो आइए जितेंद्र लांबा जी के विचार सुने। जय श्री राम। सभी मित्रों को जय श्री राम। गुरुजन को प्रणाम करते हुए मैं सभी धर्म प्रेमियों को ये विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि इस साल प्रभु श्री राम जी की लीला अवश्य होगी। सदियों से एक युद्ध हमारे देश में चलता आ रहा था, वो था राम मंदिर। प्रभु राम जी की कृपा से इस वर्ष वह भी हम कामयाब हुए बनाने में। इस 5 तारीख को उसका शिलान्यास भी होने वाला है। आशा ही नहीं, विश्वास है कि रामलीलाएं बड़ी धूमधाम से होंगी। जी हाँ, सभी मित्रों से मैं दोबारा कह रहा हूँ कि प्रभु राम की लीला है और प्रभु राम की ही इच्छा है, उन्हीं की इच्छा से ये लीलाएं होंगी। मैं जितेंद्र लांबा, 53 वर्ष की मेरी उम्र है। 45 साल का मुझे अनुभव है। 5 साल मैंने रामलीलाओं की रेसल देखी है। 3 साल मैंने लक्ष्मण जी का रोल किया है। 1 साल मैंने हनुमान जी का रोल किया है। और लगातार एक ही मंच पर मैं 36 साल से रावण का रोल प्ले कर रहा हूँ। वो मंच हमारा अपना निजी मंच है, हमारे पड़ोस का है। हाँ, हमारे पड़ोस का है, हमारे क्षेत्र का है। इसीलिए हम उस मंच पे लीला खेल रहे हैं, जहाँ पर मैं 5 वर्ष बाद ही निर्देशक बना और लीलाएं की। मुझे वो समय भी याद है जब हम छोटे हुआ करते थे। हमारी गली में ही रामलीला हुआ करती थी। हमारी गली में 5-6 दूध की डेयरियां थी। उनके तख्त, फट्टे या मंच कह लो, तख्त कह लो, वो होते थे। उन्हें इकट्ठा करके घर की चद्दरों द्वारा पर्दे बनाए जाते थे और लीला की जाती थी, जिसमें ड्रेस भी हम लोग घर से ही लाते थे। जैसे साड़ियाँ हुई, साड़ियों की धोती बना ली, चुन्नियों के ऊपर दुपट्टे बना लिए। इस तरह से रामलीलाएं होती थी। करते करते आज लीलाओं का भव्य मंचन होने लग गया और बड़ी बड़ी लीलाएं होने लगी। छोटी छोटी लीलाओं का अस्तित्व समाप्त हो गया। मेरे कुछ मित्र शायद मेरी इस बात का विरोध करें। मेरे कुछ साथी, मेरे मित्र रावण को विलियन मानते हैं। मैं नहीं मानता। 36 साल से रावण का अभिनय कर रहा हूँ। रावण जैसा ना कोई हुआ है, ना हुआ, ना था। रावण ने स्वयं ही कहा है, एको ही हम द्यूतो न हस्ती, न भूतो न भविष्यति। इसलिए रावण को विलियन कहना मूर्खता होगी। ये मेरी अपनी सोच है। एक मेरी और सोच ये है कि लोग रानी कैकेयी को विलियन मानते हैं, उसको बुरा कहते हैं। मेरी ये सोच नहीं है, क्योंकि जब राजा दशरथ के कौशल्या से कोई पुत्र उत्पन्न नहीं हो रहा था, तो उन्होंने रानी कैकेयी के पिता से उनका हाथ मांगा। तो उनके पिता ने यही शर्त रखी थी कि राजनीतिक कार्यों में रानी जी का आप साथ लेंगे, इनका विचार विमर्श करेंगे और इनसे उत्पन्न ही पुत्र को आप राजा बनाएंगे।
जो महाराज दशरथ का अपना वचन था। तो भरत को तो राज मिलना ही था। रानी एक कौशल राजनीतिज्ञ थी। इसी कारण सुसंग्राम में महाराज दशरथ, देवासुर संग्राम में महाराज दशरथ रानी कैकेयी को ले गए थे, जहां उन्होंने अपना रण कौशल भी दिखाया, महाराज दशरथ के प्राण भी बचाए और 2 वर लिए। रानी के अपना एक गुप्तचर माध्यम था, जिसके द्वारा उसे ये पता था कि उसके राज्य के आसपास मारी सबाऊ ताड़का नामक राक्षस घूम रहे हैं। इस कारण उसने वो ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो उसके राज्य के नजदीक थे, उनके राज्य पे नहीं थे। जब ये तीनों मारे गए तो फिर रानी को थोड़ा ये संकोच हुआ कि हो सकता है इसके क्रोध में रावण अयोध्या पे आक्रमण कर दे, और वो कुशल राजनीतिज्ञ थी। जब प्रभु राम को राज अभिषेक हुआ तो उन्होंने कहा कि यदि प्रभु राम राजा बन गए तो यहीं तक सीमित रह जाएंगे, रावण का वध नहीं हो पाएगा। इसीलिए उसने ये अपनी योजना के माध्यम से प्रभु राम को वनवास करवाया, जिसके कारण रावण का अंत हुआ। जी हाँ, ये छोटी सी एक घटना थी, जो मेरे पे इसका कोई सबूत नहीं है, मेरी अपनी सोच है, मैंने किसी से सुनी भी है, इसलिए ये एक घटना शेयर करने के लिए मैंने आपके साथ ये शेयर किया। लगभग 36 साल मैंने रावण का अभिनय किया। 25 साल से मेरी गाड़ी जो है 4 व्हीलर, उसके पीछे मैंने लंकेश लिखा हुआ है, और गर्व के साथ लगभग 20 साल से अपने नाम के पीछे मैं लंकेश लिखता हूँ। मुझे इस चीज़ का गर्व है कि मैंने 36 साल एक महान विद्वान पंडित के अभिनय किया, और 2 वर्ष से मैं सेवा से निवृत्त हूँ। मैंने लीलाएं करनी बंद कर दी है, लेकिन रामलीलाओं के बाद हरिद्वार में अभी अपने परिवार के साथ जाता हूँ। पहले रामलीला मंडली के साथ जाता था, लेकिन दुशहरे से अगले दिन आज भी मैं हरिद्वार जाता हूँ, और मैं दोबारा विश्वास के साथ कहता हूँ कि प्रभु श्री राम की लीला होगी, अवश्य होगी और ज़रूर होगी। जय श्री राम सभी मित्रों को। उसको बार बार नमः।